गौतम समझ चुका था कि शनाया को समझाना दीवार पर पत्थर मारने जैसा था, इसलिए उसने अगले ही पल अपना मोबाइल निकालकर सिद्धार्थ के पापा को फोन लगा दिया। मैं जानता था कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसीलिए मैं अभी सिद्धार्थ के पापा को कॉल करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। अपने पापा का नाम सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? डैड अभी बिजी हैं, वो मेरा भी कॉल नहीं उठा रहे, इसलिए उन्हें फोन करके परेशान मत करो। ये बात कहते हुए वो गौतम को रोकने के लिए आगे चला आया, लेकिन इससे पहले कि वो गौतम को रोक पाता, सामने से किसी ने फोन उठा लिया। गौतम ने अगले ही पल फोन लाउड स्पीकर पर डाल दिया। अपने पापा की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। हेलो मिस्टर पंडित, मैं गौतम अग्रवाल बात कर रहा हूँ। मैं आशियाना अमरबाग में खड़ा हूँ अपने विला के सामने, लेकिन मुझे लगता है कि आपके बेटे और उसकी होने वाली बीवी को कोई गलत फहमी हुई है। वो मेरे विला को अपना विला बता रहे हैं। प्लीज आप अपने बेटे से बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत देर से समझा रहा हूँ लेकिन वो समझ नहीं रहे। गौतम की बात सुनते ही सामने से किसी ने कड़क आवाज में जवाब दिया। मिस्टर अग्रवाल, आई एम सो सॉरी, मेरा बेटा कहाँ है? उसे फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। गौतम ने अगले ही पल फोन सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। सभी हैरानी से गौतम की तरफ देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक नाकारा समझा जाने वाला घर जमाई आज इतने बड़े विला का मालिक था, ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी। यस डैड। सिद्धार्थ ने एक नजर शनाया को देखा और फोन पर कहा, सिद्धार्थ, तुम अब तक वहां क्या कर रहे हो? तुम्हें अकल है कि नहीं? तुम्हारे ताऊ जी की बात तुम्हें समझ में नहीं आई। तुमसे एक काम नहीं होता, तुम सिर्फ काम बिगाड़ने में माहिर हो। अब जल्द से जल्द गौतम अग्रवाल से माफी मांगो और वहां से अभी के अभी निकलो। सिद्धार्थ के डैड ने चिल्लाकर कहा। यस डैड, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और अगले ही पल कॉल काट दिया। शनाया और गायत्री देवी की सांसें थम सी चुकी थीं। आई एम सॉरी गौतम, मुझसे गलती हो गई। ये विला तुम्हारा ही है और अगर मेरी या शनाया की किसी भी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। सिद्धार्थ ने अनमने भाव से यह कहा और अगले ही पल वहां से जाने के लिए निकल गया। सिद्धार्थ, कहां जा रहे हो? शनाया उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सिद्धार्थ तब तक कार का गेट खोल चुका था। शनाया, मुझे बहुत जरूरी काम है। वैसे भी यहां बहुत टाइम वेस्ट हो गया और ऊपर से डैड भी मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया और अगले ही पल कार के अंदर बैठ गया। शनाया इससे पहले कि उसे रोकने के लिए कुछ कह पाती, सिद्धार्थ की कार बहुत दूर निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ नील काफी देर से चुप ही खड़ा था, लेकिन वो समझ चुका था कि इस वक्त उसका कोई भी कदम उठाना मुसीबत खड़ी कर सकता था। आखिर इस फटीचर के पास ये विला आया कहां से? मुझे पता करना ही होगा। कल तक हमारे तलवे चाटने वाला ये इंसान आज हमारे सामने खड़ा होकर हमारी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुत्ते का पट्टा बांधकर इसे गली गली नहीं घुमाया तो मेरा भी नाम नील अग्रवाल नहीं। नील ने मन ही मन कहा। एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। कोई गौतम से आगे कुछ कह नहीं पा रहा था। गायत्री देवी ने उसी वक्त आगे आकर शनाया के कंधे पर हाथ रख दिया। शनाया अब पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। कुछ ही देर में एक एक कर सभी लोग अग्रवाल हाउस जाने के लिए निकल गए। जाते समय गायत्री देवी की आंखों में गुस्से का अंबार साफ दिखाई दे रहा था। वहीं गौतम बिना किसी की तरफ देखे एकटक विला को देख रहा था। सभी के जाते ही उसने अवनी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। चलो अवनी, मैं तुम्हें विला अंदर से दिखा देता हूँ। ये बात कहते हुए गौतम की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी। वो आज अवनी का हाथ थामकर दुनिया जीत लेने जितनी खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन अवनी के मन में अब बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके थे। वहीं गीता को भी यह बात आसानी से हजम नहीं हो रही थी। गौतम, पहले मुझे सच जानना है, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। आखिर ये सब चल क्या रहा है और तुम्हें ये करोड़ों का विला कौन गिफ्ट दे सकता है? कहीं तुम... अवनी गौतम की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। गौतम ने सभी सवालों का तो जवाब दे दिया था, लेकिन अवनी की आंखों में देखकर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके मन में अचानक ही बहुत सारी बातें बिजली की तरह कौंध चुकी थीं। अवनी, मैंने कहा ना, मैंने मिस्टर यशवंत माथुर की मदद की थी, इसीलिए उन्होंने मेरे काम से खुश होकर मुझे विला गिफ्ट किया है। अब तुम तो जानती हो कि उनके लिए ये विला मामूली सी बात है,
इससे पहले कि अवनी कुछ कह पाती, अनिल ने आगे आकर कहा, गौतम, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तुम इस तरह से टीवी में देखकर किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर किसी के साथ कुछ दिक्कत हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये बात कहते हुए अनिल की आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या टीवी में देखकर तुम किसी की हेल्प कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। अवनी की आंखों में हैरानी थी। गीता को भी ये बात समझ में नहीं आई। गौतम को उस वक्त कोई जवाब नहीं सूझा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।